हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, द लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज एज पर थर्ड 20 ईयर लखनऊ रोड प्लान इज गिवन बाय। ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ कंट्री by 75, area of the country by 50, option number C, area of country by 40, option number D, area of the country by 25। तो इसका आंसर होने वाला है क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एरिया ऑफ द कंट्री बाय 50। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इन 1927 जयकार कमिटी वॉज सेट अप टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन रोड डेवलपमेंट इन इंडिया बेस्ड ऑन विच सर्टेन इंस्टीट्यूशंस वर सब्सिक्वेंटली सेट अप। Which of the following were the direct outcome of JCAR committee recommendations? तो हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, इंडियन रोड कांग्रेस, दूसरा पॉइंट दिए गए सेंट्रल रोड फंड, तीसरा CRRI, या चौथा है हमारा नेशनल हाईवे एक्ट। तो जैसा कि जानते हैं जो हमारे आउटकम मिले थे हमें JCAR कमेटी से, वो कौन से हमारे इंडियन रोड कांग्रेस, दूसरा हमारा क्या सेंट्रल रोड फंड, और तीसरा क्या है दोस्तों CRRI। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, कंसीडर क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रोड फंड, नेशनल हाईवे एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दीज इवेंट्स इज, यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 हमें ये दिए गए पॉइंट यार कि इनमें से कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, उसके टाइम के अकॉर्डिंग हमें से सेट करना है। ठीक, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले क्या आया था अपना, सबसे पहले आया था सेंट्रल रोड फंड, उसके बाद क्या आया था, उसके बाद आया था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस, उसके बाद क्या आया था दोस्तों, उसके बाद आया था हमारा नेशनल हाईवे एक्ट, और उसके बाद आया था हमारा क्या, क्रिएशन ऑफ हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये पैटर्न हमारा किस में फॉलो हो रहा है, ये हमारा फॉलो हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब आता है अगला क्वेश्चन, नागपुर रोड प्लान हैज़ रिकमेंडेड द यूज ऑफ रोड पैटर्न टाइप ऑफ। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दिए गए हमें, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ऑप्शन नंबर बी स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, ऑप्शन नंबर सी स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, या ऑप्शन नंबर डी स्टार एंड हेक्सागोनल पैटर्न। दोस्तों इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। अगला क्वेश्चन आता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट दी गई है हमें, पहला है नागपुर रोड प्लान फॉर्मूले टेक इनटू अकाउंट द टाउन्स विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अगला है नागपुर रोड प्लान हैज़ अ टारगेट रोड लेंथ ऑफ 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेकेंड 20-ईयर प्लान हैज़ प्रोवाइडेड 600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज आउट ऑफ द प्रपोज नेशनल हाईवे। और ऑप्शन नंबर डी आता है हमारा सेकेंड 20-ईयर प्लान अलाउ डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन द एरिया वाइल कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ रोड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सेकेंड 20-ईयर प्लान हैज़ प्रोवाइडेड 600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवेज आउट ऑफ विच प्रपोज नेशनल हाईवे। ठीक, और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, द शेप ऑफ द कैम्बर बेस्ट suited फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट इज स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, इलिप्टिकल, या ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कैम्बर जब भी आप डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए बेस्ट होने वाली जो शेप वो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, दी वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स इन लोकेलिटीज ऑफ हैवी रेनफॉल द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ कैम्बर इज। तो कैम्बर की वैल्यू पूछिए, हम कह सकते हैं स्लोप की वैल्यू पूछिए किसमें, वाटर बाउंड मैकेडम रोड्स में, जो कि होती है हमारी ऑप्शन नंबर बी 1/33। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन द पार्ट ट्रेवल्ड अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील ड्यू टू रोटेशन देन इट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन नंबर ए स्लिपिंग, स्किडिंग, सी टर्निंग, या ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि आपने क्या किया, ब्रेक मारी, आपने ब्रेक मारी जिससे टायर जो था वो रुक गया, लेकिन गाड़ी फिसलती हुई फिर भी आगे चली गई, तो उसको हम कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं स्किडिंग। और ये है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन द पेवमेंट सरफेस इज ऑप्शन नंबर ए रफ, बी ड्राई, सी स्मूथ एंड ड्राई, ऑप्शन नंबर डी स्मूथ एंड वेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि स्मूथ एंड वेट। अगला क्वेश्चन आता है कंपेयर टू अ लेवल सरफेस ऑन अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑप्शन नंबर ए लेस, बी मोर, सी सेम या डिपेंडेंट ऑन दी स्पीड। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम असेंडिंग ग्रेडियंट पे जाते हैं तो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और वही बात करें डिसेंडिंग ग्रेडियंट की तो इस केस में हमारा जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, बी 2 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी 3 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या ऑप्शन नंबर डी 5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। दोस्तों अकॉर्डिंग टू IRC हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा इक्वल होता है 5 टाइम्स दी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो है इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस 60 मीटर्स देन द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक इज ए 30 मीटर, बी 60 मीटर, सी 120 या ऑप्शन नंबर डी 180 मीटर। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है अगर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 60 मीटर है तो 2 लेन के लिए 2 वे ट्रैफिक हो तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके लिए भी हमारा सेम रहेगा जो कि 60 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर IRC रिकमेंडेशन इज ए 60 किलोमीटर पर आवर, बी 80 किलोमीटर पर आवर, सी 100 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो याद करने वाली चीज़ है और हम जानते हैं इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है सी जो कि 100 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन आता है द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज फुली गिवन बाय। तो पहली बात जब भी हमारी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे फोर्स को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे। तो जो हमें फॉर्मूला मिलता है वो क्या होता है E + F = V²/127R। तो F को हटा देंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा E = V²/127R। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं V²/27.5R, ऑप्शन नंबर बी V²/75R, ऑप्शन नंबर सी 0.75 V²/127R, ऑप्शन नंबर डी V²/127R। तो जैसा कि मैंने आपको बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी जो कि V²/127R। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है द अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन बाय रोटेशन ऑफ पेमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द पेमेंट तो इज प्रेफरेबल इन स्टीप टेरेन, बी रिजल्ट इन बैलेंसिंग द अर्थवर्क, ऑप्शन नंबर सी अवॉइड द ड्रेनेज प्रॉब्लम इन फ्लैट टेरेन या ऑप्शन नंबर डी डज नॉट चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड। तो जब भी हम सुपर एलिवेशन देते हैं कैसे, अपनी पेमेंट का रोटेशन करके, कहाँ से, इनर एज से। यानी कि हुआ क्या, मान लीजिए कोई ये मेरी सरफेस थी, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से उठा दिया। इसको जब मैं यहाँ से उठाऊंगा तो मेरी सरफेस कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी। तो मैंने इनर एज से क्या किया, सुपर एलिवेशन दे दिया, उठा दिया। तो हम जनरली क्यों देते हैं, अपनी जो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है उसे अवॉइड करने के लिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड इज ऑप्शन नंबर ए रूलिंग ग्रेडियंट, बी लिमिटिंग ग्रेडियंट, सी एक्सेप्शनल ग्रेडियंट या ऑप्शन नंबर डी मिनिमम ग्रेडियंट। तो इसका आंसर होने वाला है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए रूलिंग ग्रेडियंट। तो अगला क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल एज पर एज रिकमेंडेड बाय IRC इज। तो जो हमें मैक्सिमम विड्थ व्हीकल की IRC ने रिकमेंडेड कर रखी है वो कितनी है, 2.44 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बी टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, सी टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप्ड या ऑप्शन नंबर डी टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग लेटरली। तो क्वेश्चन में कहा गया है भाई ट्रांजिशन कर्व हम क्यों प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, क्यों करते हैं, टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का।
अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है दी ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ अ व्हीकल हैविंग अ व्हील बेस ऑफ 6 मीटर एंड दी negotiating a curve path of mean radius 25 मीटर इज। तो सीधी सी बात है, हमें क्या निकालनी है, हमें इसकी एक्स्ट्रा विड्थ निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r। तो एल हम जानते हैं, एल क्या होता है हमारा, एल होता है लेंथ ऑफ व्हील बेस, जो हमें दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है 6। आर जानते हैं हम, आर क्या है हमारा रेडियस, जो कि हमें दे रखा है कितना 25। तो इसमें हमारी अब चीज़ क्या बचती है, हमारी चीज़ बचती है इसमें एन। तो एन तो दोस्तों हमारा ये होता है कि कितनी लेन है। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ लेन, जो कि हमें इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं। तो एन की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जो वैल्यू पुट करेंगे, एल की 6 करेंगे, 2 रहेगा। आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 25 पुट करेंगे। और एन की क्या पुट कर देंगे, एन की 1 पुट कर देंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा आंसर, इसका मिलेगा 0.72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, द इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर इन द डिजाइन ऑफ समिट कर्व्स ऑन हाईवेज इज। ऑप्शन नंबर ए कंफर्ट टू पैसेंजर, ऑप्शन नंबर बी साइड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी सुपर एलिवेशन, या ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्ट फैक्टर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है हमारा, इसका आंसर होने वाला है साइड डिस्टेंस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द समिट कर्व इज। ऑप्शन नंबर ए स्पाइरल, बी पैराबोला, सी सर्कल, या डी लेमनस्केट। जैसे कि हम जानते हैं आइडियल शेप कौन सी होने वाली समिट कर्व के लिए, वो होने वाली है सर्कुलर, या हम कह सकते हैं सर्कल शेप। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, ट्रांजिशन कर्व्स आर प्रोवाइडेड ऑन द अप्रोच टू हॉरिजॉन्टल कर्व इन ऑर्डर टू। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज jerk to allowable levels, ऑप्शन नंबर बी मिनिमाइज द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व, ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाइंग द लेआउट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, या ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस jerk टू अलाउएबल लेवल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं किस लिए, अपने जर्क को, जो हमें सडन जर्क महसूस होता है उसे रिड्यूस करने के लिए, और जो कि हमारा किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, ऑन सैग और वैली कर्व्स द अवेलेबल साइड डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए डिजाइन स्पीड, या बी हाइट ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हाइट ऑफ ड्राइवर आई, या ऑप्शन नंबर डी नाइट टाइम ड्राइविंग कंडीशन। तो याद रखिए, जब भी हम वैली कर्व का फॉर्मूला जो है उसमें हमारा क्या ले रखा है, हमने हाइट ऑफ ड्राइवर आई ले रखा है, जिसे हम एच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, द रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस मे बी अज्यूम एज 5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, या 10.0 सेकेंड। तो अकॉर्डिंग टू आईआरसी जो रिएक्शन टाइम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2.5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है अगला क्वेश्चन जो कि है, in an ascending gradient of 1 in 50 meets another ascending gradient of 1 in 30, then the deviation angle is। तो डेविएशन एंगल क्या होता है हमारा, डेविएशन एंगल मान लीजिए मैं एन मानना हो, तो ये होता है हमारा क्या, एंगल 1। एंगल 1 जो हमें कितना दे रखा है, 1/50, माइनस अगला एंगल क्या दे रखा है हमें, अगला एंगल दे रखा है 1/30। तो अगला एंगल हो जाएगा हमारा 1/30। जब हम 1/50 माइनस 1/30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2/150। जब से हम सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो आता है हमारा कितना, 1/75। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, विड्थ ऑफ कैरेज वे फॉर सिंगल लेन इज रिकमेंडेड टू बी। ऑप्शन नंबर ए 7.5, बी 7.0, ऑप्शन नंबर सी 3.75 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 5.5 मीटर। तो याद रखिएगा, जब भी हम कैरेज वे की सिंगल लेन के लिए लेंथ लेंगे वो कितनी लेंगे, या हम कह सकते हैं विड्थ लेंगे, कितनी लेंगे, 3.75। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे विच इज दी। ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन, ऑप्शन नंबर बी
डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग द नाइट ड्राइविंग। ऑप्शन नंबर सी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबव द रोड सरफेस। या ऑप्शन नंबर डी, डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द ड्राइवर आई ऑफ द रोड सरफेस। तो जैसा कि हम जानते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा वो मिनिमम डिस्टेंस होती है कि अगर सामने से कोई मेरा व्हीकल या कोई ऑब्स्टिकल है तो मैं अगर यहाँ से ब्रेक मारूं तो मैं उससे बिना कोलिजन के रुक जाऊं, जैसा कि हम दे रखा है जो ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, द डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ हाईवे इज। ऑप्शन नंबर ए 1.5, बी 0.50, सी 0.35 या ऑप्शन नंबर डी 0.15। तो जो लेटरल फ्रिक्शन की हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है हमें, वो कितनी है, वो है हमारी 0.15। इससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, कैम्बर ऑन हाईवे पेमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी ड्रेनेज, सी साइड डिस्टेंस या डी ऑफ ट्रैकिंग। तो याद रखिएगा, जब भी हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे किसी भी रोड पर सरफेस में, वो किसकी वजह से प्रोवाइड करते हैं, पानी की वजह से, यानी हम कह सकते हैं ड्रेनेज की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। बहुत अगला क्वेश्चन जो कि है, द लैंड विड्थ रिक्वायर्ड अक्रॉस द अलाइनमेंट ऑफ रोड इज। ऑप्शन नंबर ए लैंड बिटवीन बिल्डिंग लाइन्स, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑफ वे, ऑप्शन नंबर सी लैंड बिटवीन कंट्रोल लाइन्स या ऑप्शन नंबर डी रोड वे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि है राइट ऑफ वे। अगला क्वेश्चन आता है, रोड अलाइनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए ट्रैफिक रिक्वायरमेंट, बी स्टेबिलिटी ऑफ हिल स्लोप्स, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि हम जानते हैं किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, सारी चीज़ों से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, पैराबोलिक कैम्बर इज प्रेफर्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए स्लो मूविंग व्हीकल, बी स्टील टायर्ड व्हीकल, ऑप्शन नंबर सी फास्ट मूविंग व्हीकल या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो पैराबोलिक मेंबर जो हम कैम्बर जब भी यूज़ करते हैं, हम किस लिए यूज़ करते हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन। तो हमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का हमेशा एक फॉर्मूला दे रखा होता है जो कि हमारा SSD इक्वल्स टू VT+V² जिसमें V क्या होती है दोस्तों, ये हमारी स्पीड होती है, T क्या होता है, T हमारा टाइम होने वाला है, V फिर से स्पीड, G क्या हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, F क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और E क्या होने वाला है, E हमारा होता है स्लोप या हम कह सकते हैं एंगल। तो डाउन ग्रेडियंट की जब भी हमारी डिसेंडिंग ग्रेडियंट की बात होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस होगा। तो V की वैल्यू नेशनल हाईवे के लिए हम V की वैल्यू कितनी लेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। T की वैल्यू क्या लेंगे, T की वैल्यू लेते हैं हम कितनी, 2.5। ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा है, T की वैल्यू 2.5। ऐसे भी फिर से 80 किलोमीटर पर आवर। G की वैल्यू कितनी लेते हैं हम, 9.8। F की वैल्यू कितनी लेंगे दोस्तों, F की वैल्यू लेंगे हम 0.35। नेशनल हाईवे के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, 0.35। और E क्या है, E हमारा एंगल है जो कि जो है 0.02। जब ये वैल्यू हम अपने फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी जो कि हमारा 132 मीटर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड और नोटेशन हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो सबसे पहले हमारा टू अवॉइड बोथ स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग। तो मैं बोला यार इस कंडीशन में हमारी जो P क्या है दोस्तों, P हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, W क्या है, W हमारा वेट। तो P/W लेस देन इक्वल्स टू B/2H लेस देन इक्वल्स टू F। अगला है अलाउबल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन रीजन 0.15, अलाउबल कोफिशिएंट ऑफ लिटिल फ्रिक्शन 0.07 और ऑप्शन नंबर डी रखा है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन जो कि हमारा NL²/2R। तो हमसे बोला गया यार कि पेयर मैच करो, इनमें से कौन सा पेयर ठीक है। तो सबसे पहली बात NL²/2R हम यूज़ करते हैं किस लिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग के लिए, हमें सुपर एलिवेशन के लिए नहीं यूज़ करते, तो ये हमारा गलत होने वाला है। अगला आता है अलाउबल कोफिशिएंट ऑफ लिटिल फ्रिक्शन। तो इसकी वैल्यू जो होती है दोस्तों हमारी ये होती है 0.15, 0.07 नहीं 0.15, तो ये भी हमारा गलत है। अगला है अलाउबल मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इन प्लेन रीजन। तो जो हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अलाउबल है प्लेन रीजन में वो कितना है, वो है 0.07।
तो 0.15 ये भी हमारा गलत है। तो सही क्या होने वाला है, ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है टू अवॉइड बोथ स्किडिंग एंड ओवर टर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।